Hello guys, you are going to learn for forever. Learn for forever welcomes you. आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि शुगर पे और शुगर से संबंधित जो फैक्ट्स हैं उसके ऊपर वेरियस एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको कवर करते हैं। तो देखते हैं कि शुगर से संबंधित फैक्ट्स क्या हैं। शुगर इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। शुगर कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है जो हमें एनर्जी देता है। विच कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो शुगर है ये मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कंटेन करता है। इन तीन चीजों से ही मिलकर शुगर का निर्माण होता है। व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स आर कंज्यूम्ड एंड डाइजेस्टेड, जब इसका इस्तेमाल हम करते हैं, इसको खाते हैं, पचाते हैं, तो होता क्या है, इट गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज। तब ये हमारे शरीर को ग्लूकोज प्रदान करता है, शुगर। दिस बिकॉज बिकम सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी। ये हमारे शरीर के लिए एनर्जी का सोर्स बनता है, हमारे शरीर को ताकत देता है टू डू वेरियस एक्टिविटीज। इसमें से इन विच आवर ब्रेन नीड्स मैक्सिमम, ऑलमोस्ट 20% हमारे टोटल ग्लूकोज कंजम्पशन का ब्रेन ले लेता है, जो हमारे बॉडी का सिर्फ 2% होता है। अगले स्लाइड्स देखते हैं। टाइप ऑफ शुगर। शुगर के टाइप कौन कौन से हैं, तो हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के नाम से जाने जाने वाला शुगर है, विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम 3 और मोर शुगर मॉलिक्यूल। जो 3 या 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल से बनता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। शुगर का एक रूप है। दूसरा है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, जो बनता है 1 या फिर 2 मॉलिक्यूल से, सिंपल कार्बोहाइड्रेट। तो 2 प्रकार के शुगर हमने देखे, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट शुगर और सिंपल कार्बोहाइड्रेट शुगर। जो 1 शुगर मॉलिक्यूल से बनता है उसको बोलते हैं मोनोसैचराइड्स, और जो 2 शुगर मॉलिक्यूल से बनता है उसको बोलते हैं डाइसैचराइड्स। ये एग्जाम में पूछ लेता है कई बार। दिस केमिकल कंपोजिशन डिसाइड्स द ऑब्जर्प्शन एंड डाइजेशन रेट। हमारे शरीर में किस दर से, किस तेजी से शुगर का ऑब्जर्प्शन होगा और डाइजेशन होगा, इसी प्रकार के मॉलिक्यूल डिसाइड करते हैं कि वो मोनोसैचराइड है, यानी कि एक मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, या 2 से बना है। तो 1 या 2 वाले तो हो जाएंगे, 1 और 2 वाले हो जाएंगे मोनोसैचराइड, और जो 2, 3 या 3 से ज़्यादा से बनते हैं, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा से जो बनते हैं उनको बोलते हैं डाइसैचराइड। शायद 1 और 2 का है। अगली स्लाइड में देखते हैं। फॉर्म ऑफ शुगर। फॉर्म ऑफ शुगर कौन कौन से हैं, इसको देखते हैं एक बार। 4 मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर्स आर ग्लूकोज। ग्लूकोज का ही जहाँ पे 2 ग्लूकोज मिलके बनाते हैं उसको बोलते हैं शुगर मेड ऑफ 2 ग्लूकोज बॉन्ड्स टुगेदर, उसको बोलते हैं माल्टोज, जो बेसिकली सीरियल्स में पाया जाता है, अनाजों में। फ्रैक्टोज जो होता है, जो फ्रूट्स में पाया जाता है, विभिन्न फलों में जो शुगर पाया जाता है उसको बोलते हैं फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज को फ्रूट से लिंक कीजिए, याद रहेगा। सुक्रोज को टेबल शुगर बोलते हैं, जो हम टेबल पे अपने रख के यूज करते हैं, जैसे कि शरबत, दही, दूध और चाय या कॉफ़ी में, कई बार अन्य चीज़ों में हम जिस प्रकार का शुगर घर में यूज करते हैं दैट इज नोन एज सुक्रोज। उसको टेबल शुगर के नाम से जाना जाता है। अगला है लैक्टोज, जो डेयरी शुगर के नाम से जानते हैं जिसको, यानी कि दूध से संबंधित कोई भी चीज़ है, मिठाइयाँ हैं, माँ का दूध है, एनीथिंग, एनी टाइप ऑफ मिल्क विच वी यूज दैट कंटेन्स टाइप ऑफ शुगर, दैट इज लैक्टोज। अगले स्लाइड पे देखते हैं टाइप ऑफ शुगर कौन कौन से हैं। तो यहाँ से एक बार दोबारा देखते हैं कि टाइप ऑफ शुगर है एडेड शुगर। अगर एडेड शुगर है, इट इज एडेड टू फूड्स एंड बेवरेज। किस लिए, टू इनहेंस फ्लेवर, फ्लेवर बढ़ाने के लिए, कलर बढ़ाने के लिए, टेक्सचर एंड शेल्फ लाइफ। कई बार जैसे आपने देखा होगा चाशनी हो गई या मुरब्बा हो गया, आंवले का अचार है, इस प्रकार की चीजें हैं जो चीनी के चाशनी में तैयार की जाती हैं और लंबे समय तक प्रिजर्व की जाती हैं
तो कई बार ये सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए प्रिजर्वेटिव्स के रूप में भी यूज किया जाता है एडेड शुगर। इसेंशियली दिस टाइप ऑफ शुगर एड्स कैलोरीज बट नो स्पेशल न्यूट्रिशनल वैल्यू। ये कैलोरी तो बढ़ाते हैं लेकिन न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं देते, पोषणता नहीं होती इनके अंदर। इट इज कॉमनली रेफर्ड टू एज इम्पटी कैलोरीज, इसको इम्पटी कैलोरी के नाम से जानते हैं। किसको? एडेड शुगर को। आगे देखते हैं, एडेड शुगर इंक्लूड्स सोडा जो हम पीते हैं, फ्रूट ड्रिंक्स जो विभिन्न प्रकार के रियल और ट्रोपिकाना के जैसे ड्रिंक्स हैं, या माजा और भी जो पेय पदार्थ हैं बोतल बंद जिनके अंदर मिठास होती है, वे सब एडेड शुगर का यूज करते हैं। सीरियल्स खाने की चीज़ें, कुकीज, केक्स, कैंडी, फ्लेवर्ड योगर्ट्स यानी कि दही, एंड मैनी प्रोसेस्ड फूड्स, जो भी कारखानों में बनने वाले खाद्य पदार्थ हैं जो शुगर का यूज करते हैं वे सब एडेड शुगर कहलाएंगी। दिस एक्सेसिव कंजप्शन, अच्छा अगर इसका ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया इस प्रकार के फूड का या शुगर का तो क्या होगा? दिस कैन लीड टू क्रोनिक स्पाइक्स इन ब्लड शुगर, ब्लड शुगर में खून का स्तर, ब्लड में शुगर का स्तर बढ़ जाएगा और डायबिटीज का कारण बनता है। वेट गेन होता है, कई बार देखा होगा आपने, ज़्यादा इस तरीके के बाहर की चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले लोगों के अंदर वेट गेन हो जाता है, मोटापा बढ़ जाता है। एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ सेवरल क्रोनिक डिजीज, और इस प्रकार की सालों साल चलने वाली कई प्रकार की बीमारियां हमेशा रहने वाली, जैसे कि ओबेसिटी, मोटापा और भी इस प्रकार की कई बीमारियां पकड़ लेती हैं, जकड़ लेती हैं। अगले स्लाइड देखते हैं, तो हमें इनसे बचना चाहिए। नेचुरल शुगर क्या है? नेचुरल शुगर कंपेरेटिवली बेटर होता है। नेचुरल शुगर में ध्यान देने वाली बात यह है कि नेचुरल शुगर्स आर फाउंड नेचुरल इन फूड्स लाइक फ्रूट्स एंड मिल्क। इट कम्स एज अ पार्ट ऑफ फुल न्यूट्रिशन पैकेज, इसके अंदर अच्छा खासा न्यूट्रिशन होता है, विटामिन होते हैं, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे शरीर से विषाक्त चीज़ों को निकालने का काम करते हैं बिकॉज ऑफ फाइबर। फूड्स विच नेचुरल शुगर्स टेंड टू बी न्यूट्रिएंट्स डेंस, यानी कि उसके अंदर पोषणता होती है, एंड ऑल्सो फाइबर रिच, उसके अंदर फाइबर होता है जो हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी लाने में मदद करता है। प्रोवाइडिंग द बॉडी विथ अ वैरायटी ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स, इसके कई बेनिफिट्स हैं, जैसे कि टॉक्सिस निकालता है शरीर से। अगर हम फ्रूट्स खाते हैं तो क्या करता है, उसके अंदर ज़्यादा क्या देखते हैं आप, उसके अंदर एक प्रकार का वाटर ही होता है। हर फ्रूट क्या है, बेसिकली वाटर है, उसके अंदर मैक्सिमम वाटर है। वो क्या करता है, हमारे शरीर से टॉक्सिस को निकालता है, रिपेल करता है, धक्का देकर निकालता है। प्लस उसके अंदर फाइबर होता है जो हमारे शरीर को कई प्रकार से फायदा पहुंचाता है, स्वस्थ रखता है हमारी बॉडी को, फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। बट सर्टेन फूड्स दैट कंटेन नेचुरल शुगर, लेकिन कुछ फूड ऐसे हैं जो नेचुरल शुगर कंटेन तो करते हैं लेकिन कैन ऑल्सो हैव हिडन एडेड शुगर, उनके अंदर एक्स्ट्रा शुगर होता है। जैसे कि आप जानते हैं पोटैटो या स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो की बेनिफिट ये है इसके अंदर फाइबर बहुत होता है, लेकिन एक्सेस शुगर होने के कारण ये कई बार पेशेंट्स के लिए, डायबिटीज पेशेंट्स के लिए बेसिकली डेंजरस होता है। ऐसे ही आलू है, वे लोग आलू नहीं खाते। तो हमें हेयर वी नीड टू बी कॉशियस, यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा कि एक्सेस नेचुरल शुगर एडेड शुगर के कंपैरिजन में डेंजरस कई बार हो जाता है, तो हमें बैलेंस रहने की जरूरत है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी। वीडियो से संबंधित जो भी फैक्ट्स आपके सामने मैंने रखे हैं आपको पसंद आएगा। मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, क्या मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले एग्जाम्स में इससे संबंधित जो क्वेश्चंस होंगे आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। सो थैंक्स फॉर नाउ, स्टे सेफ, स्टे होम।